चलिए बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। और हम लोगों ने इधर मैग्नेटिज्म चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बायो-सावर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशन के रूप में मैग्नेटिक एक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप पढ़ लिया था, एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप पढ़ लिया था। इसके अलावा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट साइज ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी थी। चलिए तो स्वागत बच्चों, आज हम लोग एम्पियर-सर्टन लॉ पढ़ेंगे। इसका यूज क्या है? तो इसका यूज को अगर मैं कंपेयर करूं कूलॉम्स लॉ से, जैसे कूलॉम्स लॉ आपने किसी पॉइंट साइज के लिए, पॉइंट साइज ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किया था, वैसे ही बायो-सावर्ट लॉ का यूज हम लोग करंट एलिमेंट आइडियल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने में करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि कोई भी कंडक्टर कोई एलिमेंट नहीं होता, उसमें एलिमेंट लेना पड़ता है मुझको, और उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके फिर पूरे कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एम्पियर-सर्टन लॉ ठीक उसी तरीके से है जैसे वहां पर गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम जरा याद दिलाया आपको, तो याद कीजिए, टोटल फ्लक्स फाई टोटल थ्रू ए क्लोज लूप दैट आल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ E डॉट ds, यह हमेशा Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। और इसका यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट साइज ऑफ चार्ज कंडक्टर के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। ऐसा ही अब समय आ गया है कि आपको हम किसी फाइनाइट साइज ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाएं, बिना करंट एलिमेंट लिए अर्थात बिना बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन के, सीधे डायरेक्ट एम्पियर-सर्टन लॉ लगाकर। जैसे गॉस थ्योरम से डायरेक्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे थे चार्ज शीट के लिए, चार्ज प्लेट के लिए, इसके अलावा इनफाइनाइट चार्ज वायर के लिए, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए, वैसे ही एम्पियर-सर्टन लॉ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे फॉर अ फाइनाइट साइज ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। कैसे? तो आइए पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट समझें, जाने और फिर इसका प्रूफ देखें, और फिर जब वो हमें रूल मिल जाएगा तो फिर उसको हम लोग तमाम सारे कंडक्टर्स पे अप्लाई करके देखेंगे। तो आइए, क्या है स्टेटमेंट? द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, the closed line integral of magnetic field, the closed line integral of magnetic field is equal to mu 0 times of electric current, mu 0 times of electric current threaded in closed loop, या threaded in closed loop, और इसी लूप को हम एम्पेरियन लूप बोलते हैं। एम्पेरियन लूप, एम्पेरियन लूप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के सिमेट्रिकली चारों तरफ लिया गया एक क्लोज कर्व होता है, क्लोज लाइन होती है, क्लोज लाइन है, लूप है, और उसके अलावा अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो फिर म्यू 0 टाइम्स ऑफ करंट थ्रेडेड इन द लूप होता है, म्यू 0 I के बराबर होता है। तो इस बात को मैथमेटिकली कहा जाए B डॉट dl, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल, दैट इज म्यू 0 I इनसाइड, ये होता है। तो उम्मीद है आपको एम्पियर-सर्टन लॉ समझ में आया होगा। और इस एम्पियर-सर्टन लॉ की स्टेटमेंट और इसके इस एक्सप्रेशन के बाद हमें B निकालना है किसी भी फाइनाइट साइज ऑफ कंडक्टर के लिए। लेकिन आइए पहले ये देखें कि क्या ये लॉ जो है वो वेरीफाइड हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, इस लॉ का प्रूफ क्या है, और कौन सा बेसिक प्रिंसिपल है जिसके थ्रू हम लोग इस लॉ को वेरीफाई करते हैं। तो आइए इसका प्रूफ देखें हम लोग। प्रूफ तो भैया इसके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल है वो वही बायो-सावर्ट लॉ ही है, उसी से बात उठाते हैं हम लोग और फिर एम्पियर-सर्टन लॉ तक पहुंचते हैं। और फिर जब एम्पियर-सर्टन लॉ पा जाते हैं तो उसके थ्रू हम लोग और बहुत सारे
कंडक्टिंग वायर के रास्ते से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए जरा देखें। तो एस बायोट-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड at a point P from distance R due to infinite long current carrying conductor is इनफाइनाइट लॉन्ग करंट करने कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I/R होती है। ये इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, समझते हैं इस बात को। और इसमें करंट I फ्लो कर रही है, यहाँ से R डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है। इस पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं। कितना होती है मैग्नेटिक फील्ड भाई? मैग्नेटिक फील्ड होती है B। B का वैल्यू कितना होती है? तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I/R। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक मैंने क्या ले लिया, एक यहाँ पर देखिए लूप दिखाई पड़ रहा है, डॉटेड लाइन से मैंने एक लूप बनाया है, एक हाइपोथेटिकल लूप लिया इस कंडक्टर के अराउंड, जिसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है, और इसी लूप को हम एम्पेरियन लूप बोलते हैं। व्हाट इज एम्पेरियन लूप? Amperian loop is the hypothetical loop around a current carrying conductor. Every point of that loop have a same value of magnetic field. तो बात ध्यान में आनी चाहिए आपको। Consider an Amperian loop in the form of circle of radius R have each point of same value of मैग्नेटिक फील्ड, हैव सेम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके हर पॉइंट पे R ही डिस्टेंस पे है, I ही करंट है, तो सेम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इस तरह के लूप को हम एम्पीरियन लूप बोलते हैं। अब टेकिंग क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ magnetic field along Amperian loop, we get closed line integral B डॉट dl किया जाए। तो B आपको दिख ही रहा है, इनवर्ट जा रहा है राइट हैंड थंब रूल से, और यहीं पर अगर हम dl लेंगे, dl माने छोटी सी लंबाई, तो dl की लंबाई इस लूप पर लेंथ की लंबाई, इस लूप की लंबाई, इस लूप पर एक छोटा सा एलिमेंट है dl, तो उसकी लंबाई भी सर्कुलरली इस तरीके से अंदर की तरफ ही होगी, अर्थात b और dl के बीच का एंगल जो हो जाएगा वो किधर हो जाएगा? सेम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सेम एंगल का मतलब 0 डिग्री के बीच का एंगल हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब b की वैल्यू कितना है? b की वैल्यू आप देख ही रहे हैं, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I/R इंटू dl। म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I/R। लूप के हर पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम था, कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने नहीं है इसमें, कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाएंगी। क्लोज इंटीग्रल ऑफ dl, ये आपकी b डॉट dl की वैल्यू आ गई। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए, दैट इज b डॉट dl।
अब आप देखेंगे डीएल माने छोटा लेंथ और इंटीग्रेट करेंगे पूरा एम्पेरियल लूप का पूरी लेंथ। तो अगर ये आर रेडियस के एक सर्किल की लेंथ है तो सर्किल का जो सर्कमफरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लूप इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल दैट इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर दैट इज 2 पाई आर। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बी डॉट डी एल की वैल्यू जो आ जाएगी दैट बिकम्स म्यू 0 इंटू आई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आर से आर कैंसिल हो गया, 4 पाई से ये 2 पाई है, 2 यहाँ पे है, तो आगे 4 पाई ऊपर भी हो गया, कैंसिल हो गया। दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। यही एम्पियर सर्किटल लॉ है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल या इसको कह सकते हैं लूप इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स ऑफ द करंट थ्रेडेड इन द एम्पेरियल लूप। तो ध्यान में आ गया होगा, और इसी का इस्तेमाल करके, इसी का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि कैसे ये इंटीग्रेशन करना है, किन किन चीज़ों पर अप्लाई करना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एम्पेरियल लूप कैसे लेना है। एम्पेरियल लूप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के सिमेट्रिकली लिया गया एक लूप होता है। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी और इसको आप लोग यूज कर पाएंगे। देखिए, समझिए, फिर हम आपके कमेंट लेते हैं।